दोस्तों कल शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश के सामने आते हैं। उसके अगले ही दिन से देश में बहुत सारी वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। सही सुन रहे हैं, सस्ती हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें 0% टैक्स पर मिलने लगती हैं। कुछ चीजें महंगी भी होती हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पूरे देश में कौन कौन सी चीजें बिल्कुल सस्ती हो गई हैं, कौन सी चीजें 0% टैक्स पर बिक रही हैं और कौन सी चीजें महंगी हो गई हैं। साथ में पुराना जीएसटी स्लैब और नया जीएसटी स्लैब के बारे में भी आपको बताऊंगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि रोजमर्रा से जुड़े हुए बहुत सारे सामान जो है वो सस्ते हुए हैं, बहुत सारे सामान 0% टैक्स पे आए हैं। फटाफट आपको बता देता हूं चीजें सस्ती क्या क्या हुई हैं। रोजमर्रा की बहुत सारी वस्तुएं सस्ती हो गई हैं, जैसे दूध, दही, छाछ, घी, बटर, पनीर, ब्रेड, बिस्किट, केक, मिठाई, नमकीन, सेव, भुजिया, आटा, बेसन, चावल, दाल, खखरा, पराठा, रोटी, पापड़, ये सब सस्ता हो गया है। इसके अलावा घर के सफाई करने वाले काम, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, टूथपेस्ट, ब्रश, माउथ वॉश, हेयर ऑयल, बॉडी लोशन, फेस वॉश, डिटर्जेंट पाउडर, बार, लिक्विड, घर की सफाई करने वाला फिनाइल, फ्लोर क्लीनर आदि ये सब सस्ता हो गया है। इसके अलावा आपको ठंडी आ रही है, गीजर वगैरह खरीदना होगा, हीटर खरीदना होगा, ये सारी चीजें भी सस्ती हो गई हैं। इसमें सस्ता क्या हुआ है? टीवी, एलईडी, एलसीडी, एयर कंडीशनर, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, डिश वॉश, माइक्रोवेव, इंडक्शन, मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, गीजर, ये सारी चीजें सस्ती हो गई हैं। इसके अलावा और भी बता रहा हूं सस्ता क्या क्या हुआ है। सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको लगेगा कि कल जाके खरीदते हैं। ये सब सारी चीजें पहले 28% में टैक्स के दायरे में आती थी, अब 18 आ गई हैं या 5% पे आ गई हैं और कुछ चीजें तो 0 पे आ गई हैं। आइए इनको समझते हैं। अगर आपको वाहन लेना है तो खुश हो जाइए, लंबा टैक्स बचने वाला है। कितना बचने वाला है इसको समझेंगे। लेकिन सस्ता वाहन में क्या क्या हो गया है? छोटे पैसेंजर कार, जो छोटे मॉडल की कारें आती हैं, जैसे आप ऑल्टो खरीदने जा रहे हैं, डिजायर खरीदने जा रहे हैं, टाटा की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, ये सारी गाड़ियां सस्ती हो गई हैं। स्कूटर, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक बस, ई रिक्शा, ई स्कूटर, ये सारी चीजें सस्ती हो गई हैं। नवरात्र आ रहा है, बहुत सारे लोग गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं, उसमें गाड़ियां स्लैब में ही सस्ती होकर आ रही हैं। लगभग 10% सस्ती हो जाएंगी जो टैक्स लगता था। आगे इसको समझते हैं। बीमा पॉलिसी सस्ती हो गई है। जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, छात्र बीमा, पेंशन प्लान, ये सब सस्ता हो गया है। कुछ चीजें इसमें 0% पे आ गई हैं, जैसे स्वास्थ्य बीमा। हर आदमी के लिए बहुत जरूरी था स्वास्थ्य बीमा, क्योंकि कभी कभी आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसका सारा पैसा स्वास्थ्य में चला जाता है। इसलिए पहले स्वास्थ्य बीमा भी होता था तो उस पर भी 18% की जीएसटी लगती थी। मतलब 10,000 का बीमा है तो 18% अलग से देगा या 11,800 देगा। अब वो 1,800 हट गया, अब बीमा भी सस्ता हो गया। आगे क्या सस्ता हुआ है? जीवन रक्षक दवाइयां सस्ती हो गई हैं। कैंसर, किडनी, हृदय रोग से संबंधित जो दवाएं हैं वो 0% टैक्स पे मिलेंगी। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर की दवाइयां जो कॉमन हो गई हैं वो भी 0% टैक्स पे मिलेंगी। मेडिकल डायग्नोसिस, जो शुगर टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट किट आता है, सर्जिकल किट आता है, थर्मामीटर आता है, व्हीलचेयर आता है, बैसाखी आता है, कान सुनने वाली मशीन आती है, ये सारी चीजें 0% टैक्स पे मिलेंगी। इसके अलावा पैकेज फूड के आइटम हैं, ये भी सस्ते हो गए हैं, जैसे चिप्स, नमकीन, सेव, मिक्सर, पैक्ड जूस, ड्रिंक, जैम, जेली, केचप, सॉस, नूडल्स, पास्ता, मैक्रोनी, पैक्ड ब्रेड, बन, बर्गर, रेडी टू ईट फूड जो आता है, कई लोग वो बना के खाते हैं, वो सारी चीजें सस्ती हो गई है। मतलब आम आदमी के कैटेगरी में जितनी चीजें आती हैं, आम आदमी की जरूरत में जितनी चीजें आती हैं वो सस्ती हो गई हैं। और ये कैसे देखना है आपको सस्ती हुई हैं, ये तो आपको खुद ब खुद दिखेगा, लेकिन कई दुकानदार इसे कुछ दिन तक छुपाएंगे भी। बहुत सारे लोग बताएंगे भी नहीं। जैसे गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, पहले गाड़ी वाले डिस्काउंट देते थे, लेकिन हो सकता है अब डिस्काउंट ना दें, कहें यार ऐसे ही टैक्स ही खत्म हो गया तो वो तो इस समय आने वाले दिनों में लोगों को पता चलते जाएगा। लेकिन अभी जो तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है, जिन्हें नहीं मालूम होगा उन्हें ये मैं बता रहा हूं, और उन्हें ये भेज दीजिएगा। जो गाड़ी लेने वाले हैं, जो सामान लेने वाले हैं, जिनके घर में शादी है, उन्हें जरूर भेजिएगा, क्योंकि सस्ती हो गई है। 10% का अंतर है। मतलब कोई चीज अगर आपको 1 लाख रुपए में मिलने वाली थी तो आज की डेट में वो आपको मिलेगी 90,000 रुपए में। इतना बड़ा सस्ता हुआ है चीजें। और आगे चीजें समझते हैं कि 0% पे क्या क्या मिल रहा है। 0% पे
जीरो जीरो, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा उसको बता देते हैं। अनाज पे टैक्स खत्म हो गया, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, दाल, मसूर, मूंग, चना, अरहर, सब्जी जो मार्केट में बिकती है उस पर भी कोई टैक्स नहीं। दूध, दही, घी, मक्खन, अंडे, इन सब पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, 1 रुपए का भी टैक्स नहीं है। किसान जिस प्रोसेसिंग पे उठाता है सीधे मार्केट पे बेचेगा, कोई टैक्स उसे कहीं नहीं भरना पड़ेगा। सिक्योरिटी और स्वास्थ्य से जुड़े हुए आइटम, सरकारी स्कूल की किताबें जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हैं वो उसमें 0%, दवाइयां जो दवाइयां जीवन रक्षक है वो एकदम 0% पे, मैं बता चुका हूं इसके पहले भी। न्यूनतम उपकरण जो भी गाउन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जितने भी चीजें हैं वो सारी चीजें जीवन रक्षक दवाइयों के अंतर्गत आती हैं, वो 0% पे। आयुर्वेदिक दवा जो हर्बल दवाइयां आती हैं जो सरकारी सूची में शामिल है वो भी 0% टैक्स पे। सामान्य वस्तुएं जैसे नमक, शुद्ध पानी, जो बोतल के पानी पे टैक्स लगता था ना वो भी खत्म हो गया है। और सार्वजनिक परिवहन जैसे रेल, बस, मेट्रो, किराए में जो जीएसटी लगता था उसको भी हटा दिया गया है। धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान में जैसे पूजा सामग्री में अगरबत्ती वगैरह हर जगह हर धर्म में जलाई जाती है उस पे भी 0% टैक्स हो गया है। इसके अलावा कुछ राज्य के टैक्स कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं राज्यों में लग सकते हैं किन्हीं किन्हीं चीजों पर, लेकिन वो राज्य के टैक्स होंगे वो एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं। कुछ राज्य लगाते भी हैं और बहुत सारे राज्य नहीं लगाते हैं, जैसे यूपी इन सब चीजों पे कोई टैक्स नहीं लगाएगा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद गोरखपुर के रवि किशन गोरखपुर की सड़कों पर तमाम दुकानों पे जाकर लोगों को अवेयर कर रहे थे जो नया टैक्स स्लैब है वो नवरात्रि और दीपावली का तोहफा है केंद्र की तरफ से, और बता भी रहे थे कि इससे क्या क्या सस्ता होगा, क्या क्या महंगा होगा। सोचिए सरकार के इतने बड़े बड़े प्रतिनिधि अगर जा जाके चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों राहत हुई है। जो छोटे व्यापारी थे जो कहते थे कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे अलग अलग टैक्स हैं, एक ही दुकान पे कई वस्तुएं रखे हुए हैं और उनके अलग अलग टैक्स हैं, किस स्लैब में भरे, अब उन सब चीजों को घटा दिया गया है। आइए आगे उसको समझेंगे कि क्या टैक्स स्लैब था, लेकिन महंगी होने वाली चीजें भी आपको बताना जरूरी है कि महंगा क्या क्या हुआ है। हालांकि जो चीजें महंगी हुई हैं उससे मिडिल क्लास का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। अपर मिडिल क्लास जो होगा जिसकी कमाई थोड़ी मोटी होगी उनका लेना देना हो सकता है। महंगा क्या क्या हुआ है आइए समझते हैं। महंगा वो हुआ है जैसे 2500 से अधिक की शर्ट आप खरीदेंगे, जो शर्ट 2500-3000 की जो लोग पहनते हैं उनके लिए दिक्कत है। पहले वो 12% के दायरे में आते थे, अब वो 18% के दायरे में आएंगे। जैसे लिवाइस का, वैन हुसैन का, पार्टी वियर गाउन का, टॉमी फिल्टर का, महंगे ये सब कपड़े खरीदेंगे, महंगे महंगे शोरूम में जाएंगे, हालांकि वो भी सस्ते बेचते हैं लेकिन इनके कपड़े कभी भी 2500-3000 से नीचे शर्ट और पैंट तो 5-5 हजार 6-6 हजार की होती है। तो वो चीजों में टैक्स बढ़ा है। तो आप इसीलिए मैं कहा ना कि आम आदमी जो है जो रोजमर्रा के जीवन में परेशान था वो मुझे नहीं लगता है 2500 की शर्ट और 5000 की पैंट पहनता होगा। जो अपर मिडिल क्लास है जिसके पास मोटा पैसा आ रहा है, चाहे वो मोटी सरकारी पैसा आ रहा है या बिजनेस आ रहा है, वो थोड़ा सा इससे प्रभावित हो सकता है। बाकी मिडिल क्लास तो एकदम टन टन हर महीने 1000-2000 तो बच ही जाएगा। और क्या क्या बढ़ा है, सॉफ्ट ड्रिंक, जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन है उनके लिए थोड़ा सा ये है कि कोल्ड ड्रिंक में 12% से बढ़ाकर 18% की जीएसटी कर दी गई है। कोको कोला, पेप्सी, फेंटा, रेड बुल, जो फ्लेवर्ड पानी आता है, ये सारी चीजें जो है ये महंगी कर दी गई हैं और इसमें अब जो है ये टैक्स महंगा हो गया है। और आगे बढ़ाते हैं, लग्जरी कारें, अगर आप मर्सिडीज खरीदने वाले हैं, BMW खरीदने वाले हैं, ऑडी खरीदने वाले हैं, टोयोटा खरीदने वाले हैं, महंगी गाड़ी खरीदने वाले हैं, डिफेंडर खरीदने वाले हैं, तो अब आपको लगेगा 40% जीएसटी। मतलब आम आदमी के हिस्से में पहले भी ये चीज़ें नहीं थी, अब भी नहीं है। आम आदमी कहाँ 2 करोड़ की डिफेंडर खरीदेगा और उसमें 3-4 का एवरेज लेके वो घूमे टहलेगा। जितने में आदमी सोचता है कि भाई टोल बचाता है उससे ज़्यादा तो उसमें तेल लग जाता है। ये सब तमाम चीज़ें हैं, जो लोग ये खरीदेंगे वो 40% टैक्स देंगे कि। और जो भी 1200 सीसी से इंजन की ऊपर की गाड़ी है उस 400 mm से होने की वजह से लग्जरी कार की जो श्रेणी में आएंगी वो गाड़ियां महंगी हो गई हैं। और 350 सीसी से प्लस की जो मोटरसाइकिलें हैं, जैसे कुछ लोग बहुत मोटी बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल लेके चलते हैं, जो नए नए युवा हैं, जैसे रॉयल इनफील्ड 650, कावासाकी 400, KTM 390, यमहा, होंडा 500R, ये सारी गाड़ियां जो
मोटी मोटी गाड़ियां, मोटी मोटी मतलब लंबी चौड़ी गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां महंगी हो गई हैं। ये गाड़ियों को लिए भी अब 40% जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब आम आदमी जो स्प्लेंडर से चलता है उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर शौक में वो 650 वाला रॉयल एनफील्ड खरीदेगा, 350 सीसी से नीचे भी रॉयल एनफील्ड आता है, जो 650 वाला रॉयल एनफील्ड बड़का वाला खरीदेगा तो उसको जो है देना पड़ेगा। अब और भी सस्ता हुआ है, जो लोग गुटखा उटका खाते हैं उनके लिए थोड़ा सा कष्ट है। जो रजनीगंधा, तुलसी, पान बहार, स्वागत और विमल, शुद्ध प्लस ये सारी चीजें खाते हैं, इनके लिए भी बहुत दिक्कत है। जो लोग सिगरेट पीते हैं, मार्बलो से लेकर गोल्ड फ्लैग, पैनामा से लेकर के टोटल, ये सारी चीजें जो है वो महंगी हो गई हैं। ये 40% के टैक्स स्लैब में आएगी। तो ये चीजें महंगी हुई हैं और जो चीजें इससे पहले बताया था वो सस्ती हुई हैं। जो सस्ती वाली चीजें हैं वो आम आदमी के कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठती हैं। अगर एक आम आदमी राशन से लेकर इन सब सारी चीजों पे महीने के 20,000 10,000 व्यय करता है तो निश्चित रूप से वो जो है 8 से 10%, 20%, 15% की बचत इसमें करेगा। चीजें सस्ती हुई हैं, बकायदे आपको जागना पड़ेगा। ग्राहक जागो। जैसे अमूल ने अपने आप नया टैक्स स्लैब ला दिया, अपना सस्ता कर दिया, घी 40 रुपए सस्ता कर दिया, दूध सस्ता कर दिया, चीज जो आ रहा था वो सस्ता कर दिया, ये सारी चीजें सस्ता कर दिया। बहुत सारी जो ये कंपनियां हैं वो मिनिस्ट्री में भी गई थी, उन्होंने कहा था कि सर हमें 1 महीने का टाइम दीजिए क्योंकि स्टॉक होता है, जो लोग भर चुके हैं माल वो कैसे। तो सरकार ने नहीं कहा था 22 तो 22 आप किसी भी तरह देखिए, उनको नए माल में छूट दीजिए, उनसे कहिए कि वो सस्ता बेचे, अगर प्रिंट है तो उससे भी कुछ सस्ता बेचे, टैक्स स्लैब पे 2-3 रुपए सस्ता बेचे, अगले वाले में आप उनको जो है किसी तरह कैसे करके, वो अपना दुकान का सिस्टम है, लेकिन आपको दुकान पे जाकर देखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, फ्रिज खरीदने जा रहे हैं तो कहीं आपको जो पहले डिस्काउंट देता था वही ना दे, सस्ता कर दे, भैया देखो सस्ता दिए। सस्ता तो वो कर दिया क्योंकि सरकार ने सस्ता किया, उसके बाद से जो डिस्काउंट पहले देता था वो डिस्काउंट भी मांगेगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों तक भारत की 125 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ होने वाले, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। तो बहुत सारे लोगों तक ये बात जाने में बहुत समय लग जाता है प्रचार होते होते, लेकिन जिसको खरीदना है मैं उसको बता रहा हूं, उसको भेजिएगा। चीजें सस्ती क्या हुई हैं। पहले जो जीएसटी का स्लैब होता था दोस्तों वो 5%, 12%, 18%, 28% का होता था, इतने बड़े स्लैब में आता था। लेकिन अब 12 को हटा दिया गया है, 28 को हटा दिया गया है, अब सिर्फ 2 स्लैब बचा हुआ है। 2 स्लैब जो जीएसटी 2.0 है, बदलाव है, इसमें केवल 5%, 18%, जो बहुत लग्जरी सिस्टम है जिसका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है, उन सब चीजों पे 40% की चीजें की गई हैं। बाकी बहुत सारी जरूरत की चीजें जिसमें अनाज, जीवन रक्षक दवाइयां, ये सारी चीजें शामिल हैं, उसे 0% पर कर दिया गया है। कौन कौन सा सामान किस स्लैब में था। पहले जो 12% वाला सामान था, 12 और 18 वाला स्लैब था, अब वो 5% में आ गया है। बहुत सारी चीज पहले जो 12 और 18 में मिलती थी वो अब 5 रुपए में आ गई है, 5% में आ गई है। जैसे प्रोसेस फूड, डेयरी उत्पाद, जूते, कपड़े, पैकेज रोजमर्रा के सामान, कुछ सेवाएं जैसे बीमा, हेल्थ केयर, ये 0% पे आ गया है, कुछ बीमा 5% पे आ गया है। जो 28 वाले स्लैब थे वो 18 में आ गए हैं। जैसे सीमेंट, कंज्यूमर के सामान, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये पहले जो है 28% की श्रेणी में आता था, अब ये 18% की श्रेणी में आ गया है। आप इन चीजों को समझ रहे हैं। कल जब प्रधानमंत्री मोदी देश के सामने आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो जीएसटी 2.0 का उद्देश्य है उसमें सिस्टम को सरल बनाना है, आम उपभोक्ताओं को भारी टैक्स का बोझ जो है वो कम करना है, खपत की मांग को बढ़ाना है, महंगाई को नियंत्रित करना है। 21 सितंबर को जब मोदी जी आए तो उनमें जो इनकम टैक्स से जो राहत दी, जिसमें टैक्स की छूट सीमा भी आगे बढ़ाई जा सकती है, ऐसा लग रहा है। अभी 12 लाख की कैटेगरी है, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसे 15 लाख तक भी कर दिया जाए। इससे अगर छूट मिलती है इस टैक्स से और 15 लाख तक भी अगर कई चीज़ों को मैनेज करके चीज़ें रखी जाएं तो मुझे लगता है कि उस पर भी इस समय टैक्स कम लग सकता है या नहीं भी लग सकता है। और भी अगर इसमें इस टैक्स को और जीएसटी 2.0 जिसमें सुधार हुआ है, इन दोनों को जोड़कर अगर पूरे देश में इसका फायदा देखा जाए तो सरकार का दावा है कि इससे 2.5 लाख करोड़ रुपए का बचत होगा। देश को 2.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा।
इससे घर के पास जो है लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसे मिल जाएंगे और चीजें जो है सस्ती हो जाएंगी। इससे महंगाई भी सस्ती होगी, लोगों का जीवन थोड़ा और आसान होगा। अब सोचिए अगर आपका खर्चा 20 लाख है और महीने में 2000-1500 बच जाता है तो उस 1500 का इस्तेमाल आप अन्य चीजों में भी करेंगे। कुल मिला जुलाकर ये जो जीएसटी है, ये दिवाली और दशहरा का बोनस है, इसे आपको समझना होगा और समझ के अपने दुकानदार से जहां पर आप जा रहे हैं खरीदारी में आपको थोड़ा सा सतर्कता इस समय बरतनी होगी, क्योंकि आप कहीं आपका चूना ना लग जाए। क्योंकि टैक्स स्लैब पहले चीजें महंगी थी, 28% पे आ रही थी। मान लीजिए आप टीवी खरीदने जा रहे हैं, पहले उस पर 28% लगता था, अब जो है 18 लगने लगा है, 10% का सीधा अंतर है। तो टीवी निश्चित रूप से सस्ती होनी चाहिए, पहले से टैक्स लगा के बेचते थे, अब वो डिस्काउंट के नाम पर ना बेचने लगे। डिस्काउंट भी चाहिए आपको और टैक्स से जो छूट थी वो भी चाहिए। कुल मिला जुला के जागिए, ग्राहक जागो, ग्राहक जागो और इसका फायदा उठाइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। कोई सवाल होगा, कुछ चीजें आपको महंगी लग रही होंगी या सस्ती लग रही होंगी, या आपको इसका कैसा सामना करना पड़ा, आज मार्केट में आप गए होंगे तो कैसा लगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उसका रिप्लाई करूंगा, हो सकता है उसका हल भी निकाल कर आपको भेज दूं। बहुत बहुत ध्यान रखिएगा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद।